नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम पाइथन को यूज़ करेंगे प्राइम नंबर प्रिंट करने के लिए। तो इसमें हम पाइथन के दो कंस्ट्रक्ट लेंगे। तो फोर एक बहुत ज़रूरी कीवर्ड है और इन भी पाइथन में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है और रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है। फोर और इन कीवर्ड है और रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इन तीनों का उपयोग करते हुए आज हम प्राइम नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम करते हैं। तो इसको चला के देखते हैं और बीच में इसके साथ और भी खेलते हैं ताकि हम इसको पता लगे कैसे ये होता है। तो हम यहाँ पे पहले पुराने प्रोग्रामों से एग्ज़िट हो जाते हैं और इसको भी क्लियर कर देते हैं जिसमें हम आउटपुट देखेंगे। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं VI एडिटर पर। दोस्तों, जब आप पाइथन सीख रहे हो तो आप VI एडिटर भी यूज़ कर सकते हो बेसिक पाइथन सीखने के लिए। तो VI प्राइम नंबर ही लिख लेते हैं, प्राइम नंबर पाइथन में .py। इसमें सबसे पहले हमें शिबांग लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। तो इंसर्ट मोड में आके है I यूज़र बिन पाइथन। ये मुझे कैसे पता चला कि मेरी पाइथन यहाँ पे है? ये मुझे ऐसे पता चला, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे विच पाइथन हम टाइप करेंगे तो इससे हमें पता लग जाता है कि मेरी पाइथन यूज़र बिन पाइथन वाली है। तो अब हम इसमें टाइप करते हैं। तो हम कॉपी पेस्ट तो देखो करना ही पड़ता है, आप गूगल में सर्च करोगे उससे, लेकिन हमारी मेन चीज़ होती है कि हमको समझ में आ जाए। तो हम करेंगे कि फोर आई इन रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो रेंज में क्या होता है, जो 2 है, जैसे 2 तो इंक्लूड होएगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होता उसमें। जो इधर वाली साइड का लेफ़्ट साइड का जो नंबर होता है वो इंक्लूड होता है, राइट साइड का नंबर इंक्लूड नहीं करता है। इसका मतलब 2 से (10) लिखा है तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज़ नॉट देयर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 4n कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे 4n इन रेंज 2 से 10। 4 क्योंकि अब मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 2, अब मुझे चेक करना है कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि 1 से लेकर 2 दोनों से डिवाइड करूँगा 2 को। अगर हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर है। तो देखते हैं, इफ़ n% बाई x इक्वल टू 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझेंगे। n क्या हो गया इसमें, ये सबसे पहले 2 आएगा और x क्या होएगा, एक बार ये भी लिख देते हैं, यहाँ ये लाइन भूल गए। 4x इन रेंज 2 से n x। तो फर्स्ट टाइम में कितना हो जाएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं। तो जब मान लो कि n 2 होएगा तो x कहाँ से लेकर कहाँ तक होएगा, 2,2। जब 2,2 बोलते हैं तो केवल 2 ही होता है। तो 2% बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी करते हैं, प्रिंट n इक्वल्स प्रिंट क्या आएगा, n कोमा इक्वल्स यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अच्छा रहता है, कोमा n इक्वल्स x इंटू x कोमा इंटू कोमा n डिवाइड मतलब कोशेंट जो बचेगा, रिमाइंडर डिवीज़न है ये, तो जो बच जाएगा वो
तो ये हो गया, ये यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्रेक, प्रिंट करके फिर ब्रेक भी करना है, क्योंकि इसका मतलब ये प्राइम है ही नहीं, ये प्राइम नहीं है तो इस लूप को चलाना नहीं है। और अगर नहीं है, मान लो इफ़ एल्स, अगर डिवाइडेड बाय नहीं है तो एल्स में क्या करना है हमें, एल्स में प्रिंट एन इज़ ए प्राइम नंबर, प्रिंट एन इज़ ए प्राइम प्रिंट एन कोमा इज, एन एक प्राइम नंबर है, एन एक प्राइम नंबर है। इसको चलाएंगे और देखेंगे कैसे हम इसको, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म। और इसको चला के देखते हैं, कोई एरर हुआ तो दूर करेंगे, क्योंकि एरर को दूर करने से ही हमें प्रोग्राम के बारे में सीखना अच्छा लगता है। तो एल्स में क्या है, एरर आया है, तो फिर से खोलेंगे इस प्रोग्राम को, वैसे खोल के रखना चाहिए था। तो एल्स में भी हमको क्या सीखने को मिला कि एल्स अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे विदाउट कोलन के तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो हम देख भी लेते हैं, इधर भी एल्स में भी कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें याद करने के लिए एक बार लिख भी देते हैं, एल्स में भी कॉलम लगाना ज़रूरी है। ये हमें आज सीखने को मिला। तो अब इसको फिर से चलाते हैं, तो इसमें हमें क्या पता चला, 7 एक प्राइम नंबर है। एक बार ये देख लेते हैं, देखो क्या कौन कौन से प्राइम नंबर है। 3 एक प्राइम नंबर है। अच्छा, हम ये मालूम करते हैं कि 2 प्राइम नंबर क्यों नहीं आया। n की वैल्यू मान लो 2 आई, जब 4x इन रेंज 2 to 2 आया तो 2 to 2 में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि 2 स्टार्टिंग भी हो जाता है, एंड भी होता है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो एक बार सबसे पहले ये चीज़ भी यहाँ पे सीखते हैं कि 2 से 2 एक्चुअल में होता क्या है। फिर से जाते हैं, अनडू करते हैं। मान लो हम लेते हैं कोई T1 लेते हैं, T1 इक्वल टू रेंज 2,2 ले लेते हैं। भाई 2,2 से होता क्या है, T1 ले लिया और इसको टपल भी बना देते हैं, आई टपल एक डाटा टाइप होती है। और अब इसमें हम प्रिंट करवाते हैं कि इसमें 2 होएगा या एम्प्टी टपल होएगा। ये ओ प्रिंट T1 इज प्रिंट T1। देखना T1 ब्लैंक आएगा, तो इससे भी पता लगेगा कि जब ये 2 था, देखो T1 क्या है, ब्लैंक। तो इसका मतलब जब n की वैल्यू 2 थी तो 4x इन रेंज 2 to 2 चला ही नहीं है, ब्लैंक था। ब्लैंक नहीं हुआ तो कुछ भी इटरेट ही नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। एक एक करके इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हुई तो 2 to 3, 2 to 3 में 3 तो हट गया लेकिन 2 रह गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू सबसे पहले क्या हुई, 2 हो गई, और n की वैल्यू इस टाइम 2 है। 2% डिवाइडेड बाई 2 0 नहीं है। 2 को जब 2 से करते हैं
तो क्या आता है, तो जीरो आता है, जीरो आता है, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता। एक बार देख लेते हैं टू, एक बार इसमें यही देख लेते हैं कि इसमें टू क्यों नहीं आया, ये हमको पता लगाना है। थ्री एक प्राइम नंबर है, फोर इक्वल्स टू टू बाई टू, टू का क्या हो गया, अच्छा टू आया ही नहीं, टू ये आया ही नहीं, क्योंकि जब टू 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 हुआ तब तो कुछ, जब n की वैल्यू टू थी तब ये फोर लूप चला ही नहीं, क्योंकि रेंज टू 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 तो ब्लैंक ही होती है। जब n की वैल्यू थ्री हुई तभी चला, तो उस टाइम n थ्री था और x टू था, तो थ्री परसेंटेज बाई टू जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता, तो इसने क्या टाइप कर दिया, थ्री एक प्राइम नंबर है, तीन एक प्राइम नंबर है। जब चार आया तो क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया था, यहाँ पे चला गया, फिर चार आया, एल्स दिस, प्राइम नंबर केस में भी ये ब्रेक होना चाहिए। एक बार इसको यहाँ पे भी ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि जब पता चल गया तो ये वाला फोर लूप ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे भी ब्रेक लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या, और ये न्यू लाइन हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी न्यू लाइन हटा देते हैं, क्योंकि आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा। अब फिर से चलाते हैं क्लियर करके, अब देखो, अब इसको एनालाइज करते हैं। थ्री एक प्राइम नंबर है, क्योंकि जब n की वैल्यू टू ही तो फोर एक्स इन रेंज टू टू टू, टू 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 तो में तो कुछ होता ही नहीं, ब्लैंक आते हैं, क्योंकि टपल ब्लैंक देख लिया हमने, टू 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 में टपल ब्लैंक होता है, तो जब टू 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 जब चला ही नहीं कुछ भी, फोर लूप ख़त्म हो गया है। फिर जब n की वैल्यू थ्री हुई तो एक्स इन टू से टू कोमा थ्री सबसे पहले x की वैल्यू मिली टू, और n की वैल्यू थ्री हुई थी, थ्री परसेंटेज बाई टू, रिमाइंडर तो वन होता है, तो ये वाले केस नहीं प्रिंट होएगा, ये वाला होएगा प्रिंट। थ्री एक, तीन एक प्राइम नंबर है, और ब्रेक भी कर जाएगा, ये वाला लूप ब्रेक होएगा, सबसे जिस लूप के अंदर इफ एल्स लिखा गया है वो वाला लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर दोबारा आ जाएगा, एक्स की n की वैल्यू दोबारा कितनी आएगी, फोर आएगी, फोर, अब फोर टू टू फोर, और टू सबसे पहले होएगा, तो फोर डिवाइडेड बाई टू क्या है, रिमाइंडर जीरो ही आता है, तो n इक्वल्स फोर, टू इंटू n इक्वल्स, एन फोर इक्वल्स टू इंटू n डिवाइडेड बाई टू। तो जब फोर को टू से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या आता है, टू आता है, तो टू इंटू टू, ये सब प्रिंट हो। तो इस प्रकार अब हमें प्राइम नंबर्स पता चल रहे हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं या नहीं है। अब मान लो हमें इसको इसको फंक्शन में बदलना हो, सपोज़ करो कि हमें कोई रेंज दे और हमें फंक्शन में बदलना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ओ डेफ गेट प्राइम, क्या लिख देंगे हम, गेट प्राइम। हमको क्या दी जाएगी, एक नंबर दिया जाएगा, उस तक के बीच के सारे नंबर्स के में प्राइम छापने होंगे एक ही बारी में। तो हम लेते हैं एन लास्ट नंबर, और इसको हम कर देते हैं इसमें क्लोज, और इसको अब हम इन सबको हम ऐसे करते जाते हैं ताकि फिर हम अभी